रोज एक कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं फ्रेंड्स। हर एक कॉन्सेप्ट जो पत्री सर जी ने हमें बताया है, सबके सामने वो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं फ्रेंड्स। तो पत्री सर को प्रणाम करते हुए, आत्मवर्धन करते हुए, सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। सबका इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन फ्रेंड्स। आए रीटा जी हमें कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगी, 6 सिद्धांत। वेलकम रीता जी। और वही ध्यान जगत में हम सबको लेकर जाएंगी। वेलकम वेलकम रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। और यहाँ जितने भी मास्टर्स हैं, सबको ध्यान के इस सत्र में, इस सेशन में आप सबको कोलकाता PSSM PhD टीम की ओर से मैं रीता जैन हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर सेशन एंड आवर मेडिटेशन। बड़ी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जो जहां भी बैठे हैं, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स होके और कंफर्टेबल चश्मा उतार ले। और बहुत ज्यादा आरामदायक स्थिति, जितना आराम से आप बैठ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी से लेके हम 45 मिनट्स तक ध्यान करेंगे। और यदि शरीर में कहीं भी तनाव रहेगा तो हम ध्यान में उतर ही नहीं पाएंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस जाएगी नहीं। इसीलिए किसी को भी बैक सपोर्ट लेके, चाहे दीवार का सहारा हो, तकिए का सहारा हो, आप ले सकते हैं। लेकिन बैठना बहुत आरामदायक स्थिति, सुखासन जिसको बोलते हैं। जो जहां भी बैठे हैं, चाहे चेयर पे, चाहे गद्दे के ऊपर, चाहे सोफा पे, बेड पे, कहीं पर भी आप बैठे हैं, आलती पालती मार लें। और जिन्होंने पैर सामने फैलाया है या पैर लटका के बैठे हैं, एक पैर से दूसरे पैर को बस हौले से ऐसे क्रॉस करें। ऐसे टाइट नहीं, बिल्कुल टाइट नहीं, जस्ट हौले। शरीर में कहीं पर भी टाइटनेस, तनाव नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। अंगुलियों को भी बड़े आराम से बस ऐसे फंसा लें और अपनी गोद में रख लें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लॉक लगाने जा रहे हैं अब आंखों पर। आंखों को कोमलता के साथ जस्ट झपका के बंद कर लें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे ध्यान के दौरान किसी को भी आंखों को नहीं खोलना है डियर फ्रेंड्स। ये जो आंखें हैं ना, ये जगत और जीवन का प्रवेश द्वार है। हमें पता भी नहीं चलता है हम कब सारी ऊर्जा इससे बाहर बहा देते हैं। सारी ऊर्जा इससे बाहर चली जाती है, 80% ऊर्जा। तो दोस्तों, कुछ भी हो, ध्यान के दौरान कृपया आंखों को बंद ही रखना है, खोलना नहीं है। और जिस पोस्चर से, बहुत साधारण सा सिंपल सा पोस्चर है, 10% ऊर्जा हम हाथों से बचाते हैं और 10% ऊर्जा हम पैर से बचाते हैं। इस तरह से 100% ऊर्जा हमारे शरीर में ही रोटेट होने लगती है, शरीर के अंदर ही प्रवाहित होने लगती है। दोस्तों, ये प्रथम चरण है हमारा, जिसमें हम ऊर्जा को इस विधि से बैठाकर हम बैठकर इस विधि को अपनाकर हम ऊर्जा की बचत करते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं है। दूसरे चरण, दूसरे स्टेप पे अब हम आते हैं दोस्तों। अपनी पूरी जागरूकता को, अवेयरनेस को अपने नॉस्ट्रिल पे, नाक नथुनों पे, बिल्कुल नाक के सामने लेके आए। जन्म से, जिस समय से हमने जन्म लिया, सहज, सरल, कोमल, स्वाभाविक ये सांसें आ रही है, जा रही है। कुछ भी नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, बस इन सांसों के साथ हमें जुड़ना है। जुड़ जाइए दोस्तों। एकमात्र ये सांसें हैं जो हमें बाहर जगत से जितना जोड़ती है, अंदर में भी हमें आत्मा के द्वार तक ले जाती है। ये सांसें नहीं है तो जीवन भी नहीं है। लेकिन हम जागरूक ही नहीं रहते हैं,
हम सोते उठते बैठते खाते हमें पता ही नहीं चलता कि हम सांसें भी ले रहे हैं। बस जागरूक होना है। यदि हमारी अवेयरनेस हट भी जाए, हम वापस विचारों में चले जाएं, वापस से अपने आप को सांसों से जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ये अभ्यास है, ये बार बार ये अभ्यास करना पड़ता है। एक एक सांस से जुड़िए। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, बिल्कुल पहरेदारी करिए। एक भी सांस आपकी इजाजत के बिना ना तो अंदर जाए दोस्तों, और ना अंदर से बाहर निकले। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। आती जाती सांसों के साथ जुड़े रहें। विचार तो चलेंगे डियर फ्रेंड्स, जन्म जन्म से इनको आदत है, और हमें आदत है विचारों में ही रहने की। बिल्कुल ना घबराएं, न विचारों को रोकना है, न लड़ना है, न इनसे हठलोप करना, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। तो क्या करना है, बस साक्षी बनकर इन विचारों को आगे जाने दें। जैसे आसमान में बादल आके बह जाते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं ना, बस विचार को भी बहने दीजिए, आगे बढ़ जाने दीजिए दोस्तों। चाहे सुखद हो, दुखद हो, भयानक हो, कुछ भी हो दोस्तों। परेड में राष्ट्रपति खड़ा रहता है ना सैल्यूट देके, बस वैसे हमें साक्षी सैल्यूट देके जाएं, बढ़ जाएंगे आगे, स्वतः चले जाएंगे, इनसे उलझे नहीं, सांसों से जुड़कर रहें। एक एक सांस के साथ जुड़े दोस्तों। शरीर को, सांसों को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं सांसों से, न छोटी करेंगे, न बड़ी, न लंबी, न गहरी दोस्तों। जो रात के नींद में 24 घंटे जो सांसें चलती है, बस उन स्वाभाविक सांसों के साथ रहना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं डियर फ्रेंड्स। सारा तनाव, सारा स्ट्रेस जितना ढीला, चेहरे पे से सारी तनाव को हटाकर बिल्कुल हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ एक चेहरा हमारा दर्पण होता है दोस्तों। अपने माथे पे से सारी सलवटों को हटाएं, चेहरे पे हल्की मुस्कान लाएं। सिर से पांव तक सारे तनाव को, कंधों से, कमर से, पैर से, सारे तनाव को छोड़ें और मन को खाली रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल खाली। खाली अलमारी रहती है, खाली बर्तन होता है तो हम सब्जी डालते हैं, दूध डालते हैं ना अलमारी में सामान। तो दोस्तों, न कोई तरह की कल्पना, न मूर्ति की, न किसी मंत्र की, न देवी देवता की। जितना खाली मन होगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा दोस्तों। मन को खाली करते जाएं, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, मन को खाली करते जाएं। एक एक सांस के साथ जुड़े दोस्तों। हम अपने गुरु ब्रह्मश्री पत्री सर को बार बार नमन करते हैं। उन्होंने ध्यान ही नहीं सिखाया, ध्यान के साथ उन्होंने बहुत सुंदर छोटे रूप में उन्होंने बहुत तरह के हमें ज्ञान भी दिया, जो दोस्तों ध्यान और ज्ञान दोनों मिलके पूर्ण होते हैं। आज उनका एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है, अध्यात्म शास्त्र के 6 सिद्धांत। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा आपको अपने आप से। तो अध्यात्म शास्त्र के, स्पिरिचुअल साइंस के कौन से 6 लॉ हैं, कौन से 6 नियम हैं जो हमारे गुरु ने हमारे साथ रखा दोस्तों, हमारे सामने हमें समझाया।
6 सिद्धांत है। पहला है दोस्तों आत्म सिद्धांत, दूसरा है जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, तीसरा है कर्म और कर्म फल का सिद्धांत, चौथा है पुरोगमन का सिद्धांत, पांचवा है योग सिद्धांत, और छठा है दोस्तों अनेकानेक सिद्धांत। तो सबसे पहले जो हमें जरूरी है दोस्तों, जो फर्स्ट चीज ही हमारे जीवन से मिसिंग है और हम लोग सभी से ये मिस होती है, वो है आत्म सिद्धांत। दोस्तों, हम मूल चैतन्य स्वरूप से हैं, हम आत्म पदार्थ हैं, हम शरीर है ही नहीं दोस्तों। अभी मैं हैदराबाद जाऊंगी तो मेरे को इस शरीर को ट्रेन में बैठा के ट्रेन या फ्लाइट में बैठा के हैदराबाद मेरे को जाना पड़ेगा। तो मैं कितने दिन के लिए जाऊंगी? 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जाऊंगी, और वापस फिर हम वहां से मेरे को वापस कोलकाता वापस आना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों, सूक्ष्म जगत से हमें इस शरीर को धारण करना पड़ता है, तब हम इस धरती पर आते हैं दोस्तों। और क्यों? वहां पर सब कुछ है दोस्तों, वहां पर हमें सत्य भी है, सुख भी मिलता है, ज्ञान भी है दोस्तों। लेकिन हम क्यों शरीर धारण करते हैं? अनुभव लेने, सबक सीखने। इसीलिए आत्मा शरीर धारण करती है, जन्म लेती है, इस धरती पर आती है सबक सीखने के लिए। जब हमें इस चीज का ज्ञान होता है तभी हमारा कल्याण हो सकता है दोस्तों, नहीं तो इस शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है दोस्तों। लेकिन परिवर्तन, क्योंकि ये बच्चा, ये सबसे छोटा बचपन, फिर हमारी जवानी आती है, फिर बुढ़ापा, कंटिन्यू ये शरीर हमारा परिवर्तन होता है। लेकिन आज आप इस उम्र में भी मैं याद करती हूँ कि मैं बचपन में कैसी थी, मैं किस स्कूल में पढ़ी थी, मेरे अनुभव कैसे थे, मेरे को ऐसे का ऐसे याद है। तो दोस्तों, वो क्या चीज है जो अंदर में स्थिर होके हमारे बचपन को भी जान रही है, हमारी जवानी को भी जान रही है, और अभी जो समय हमारा चल रहा है, जो हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, इस चीज को भी वो जानती है। कोई एक चीज स्थिर है ना दोस्तों। यदि अगर कोई हमारे भीतर स्थिर नहीं होता तो हम तो जानते ही नहीं, हमको याद भी नहीं रहता कि बचपन में हमारा नाम क्या था, हमारे माँ बाप कौन थे, वहां हम खेलते थे, हम किस स्कूल में थे, जवानी में हमारे बच्चे कैसे हुए, हमने उन्हें कैसे पाला बड़ा किया, हमें कुछ भी याद नहीं रहता दोस्तों। कोई एक चीज हमारे भीतर स्थिर है जो हमारे बचपन को भी जानती है, हमारी जवानी को भी जानती है, और हमारे बुढ़ापे को भी जानती है दोस्तों। यदि हम गर्म पानी से नहाने जाते हैं नांगर में, तो हम जब बाल्टी में हाथ देते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि अब हमको कितना पानी डालना है, कितना गर्म से हम नहा सकते हैं। कौन हमें अंदर से बताता है कि कितना पानी से मिलाना है? कोई एक तत्व हमारे भीतर है जो पूर्ण ज्ञान है, जिसको पूर्ण हर तरह का नॉलेज है, सर्वज्ञ, सब कुछ वो जानता है दोस्तों। वही आत्म तत्व है जो हमें आंखों से नहीं दिखता है, क्योंकि ये शरीर बीमार होता है, इसमें सर्दी गर्मी लगती है, ये दुख सुख मान अपमान सबको इसमें भासता है। लेकिन अंदर में वो कौन है जो मान को भी जानता है, अंदर से अपमान को भी जानता है, दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है। जिस दिन हम इस आत्म तत्व में प्रवेश कर जाते हैं, इसको पा जाते हैं दोस्तों, यही हमारी जीवन की पूर्णता है, और इसी के लिए आत्मा इस शरीर को धारण करती है दोस्तों। इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अनुभव होना ही चाहिए यदि हम जिंदगी का कल्याण चाहते हैं दोस्तों। इसी को आत्म तत्व, हम शरीर नहीं है। जब रो रहा था अर्जुन, रो रहा था और कृष्ण को बोल रहा था, मैं भिक्षा के अन्न को मांग के खा लूंगा, मेरे ये जो गुरु खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे अपने भाई खड़े हैं, उनको मार के मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने उसको हंसते हुए कहा कि तुम्हें कौन बोला कि तुम इसे मार सकते हो? ये सब आत्मा है, तुम भी आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का जन्म और मरण
नहीं होता है। शरीर मरण धर्मा है, शरीर से ये मरेंगे, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता है। हंसते हुए कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था गीता का, जिससे उसका शोक नाश हुआ था दोस्तों। दूसरा है जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। दोस्तों ये जो धरती है ना, ये एक स्कूल है। हमारे जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसे क्या करते हैं, स्कूल में छोड़ कर आते हैं ना। क्यों छोड़ के आते हैं? क्योंकि उसको सीखना रहता है, पढ़ना लिखना, उसको सब कुछ, उसको विद्वान बनना रहता है। ये एक प्रोसेस है। वैसे ही दोस्तों जब आत्मा पहली बार शरीर धारण करती है तब जन्म का सिद्धांत शुरू होता है। आत्मा धरती पर बार बार अपनी उन्नति के लिए जन्म लेती है दोस्तों। एक मनुष्य नॉर्मल अपने इस पूरे इनकारनेशन में, इस जन्म और पुनर्जन्म में 400 बार जन्म लेता है। 100 बार बोलते हैं दोस्तों वो स्त्री चोले में, और 100 बार पुरुष चोले में लेता है। क्योंकि दोस्तों अनुभव अलग अलग होते हैं हमारे। देखिए इस जीवन के अनुभव, बचपन के अनुभव अलग थे, जवानी के अनुभव अलग थे, और बुढ़ापा के अब जो अनुभव वो बिल्कुल अलग है। सुख के अनुभव अलग है, दुख के अनुभव अलग है दोस्तों। हर अनुभव हमारे बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए हमें हर तरह की परिस्थितियों का एक जीवन में सामना करना पड़ता है। वैसे ही दोस्तों यदि हम ठीक तरह से उन्नति करते हुए चलते हैं तो एवरेज में 400 बार एक आत्मा जन्म लेती है दोस्तों। उसमें वो बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, अनुभव प्राप्त करती है, सबक सीखती है। जैसे एक बच्चे को एक दिन स्कूल जाने से नहीं होता, बार बार स्कूल जाना पड़ता है। 365 दिन स्कूल जाना पड़ता है दोस्तों। और एक क्लास पूरा होने के बाद दूसरे क्लास में उसको बैठना पड़ता है, तीसरे क्लास के लिए फिर से उसको स्कूल जाना। ऐसे ही दोस्तों सबक सीखती जाती है आत्मा, आत्मा की उन्नति होती जाती है। शुरू के 100, 150, 200 जो जन्म होते हैं वो हमारे बिल्कुल अज्ञानता में बीतते हैं, हमें कोई चीज का ज्ञान नहीं होता। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें इस चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। यदि कोई गलत कर रहा है, हमारे सर पत्री सर बहुत सुंदर बात बोलते थे, इससे आपको क्लियर होगा कि कौरव और पांडव में बस यही फर्क था कि पांडव बहुत मैच्योर थे, आत्मा थी, उन्होंने उनका इनकारनेशन, उनका जन्म बहुत बार वो ले चुके थे, वो 400 जन्म से ज्यादा ले चुके थे। लेकिन कौरव 200 जन्म भी नहीं पार किए थे। इसलिए कौरव की वो मानसिक स्थिति थी, वो इस स्थिति में थे, और पांडव उनसे बहुत ज्यादा परिपक्व थे दोस्तों। यदि जीवन में कोई भूल कर रहा है, अज्ञान कर रहा है, तो दोस्तों उसकी अभी उतना ही उसकी आत्मा की ग्रोथ हुई है। इसलिए हमें जजमेंट नहीं करना चाहिए। इसीलिए पत्री सर बोलते थे नो जजमेंट, नो जजमेंट और नो कंप्लेन। अपने जीवन से शिकायतें भी हटा दीजिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, वो जितनी उसकी मानसिक ग्रोथ होगा वो उतनी ही बात करेगा। एक जवान अपने हिसाब से करेगा, एक परिपक्व आदमी जो जीवन के 50 साल बिता चुका है वो अपनी स्थिति से बात करेगा। वैसे ही आत्मा की स्थिति होती है, और इसी को जन्म और पुनर्जन्म, यही एक चक्कर, एक साइकिल चलता रहता है जब तक कि हम आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं कर लेते। बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है और बार बार हम मरते हैं दोस्तों। पुनरपि जन्म पूर्ण मरणम, ये बोलते हैं शंकराचार्य जी दोस्तों। इसीलिए कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो गए हैं, तुम नहीं जानते पर मैं जानता हूँ। तीसरा सिद्धांत आता है, तो पहला सिद्धांत हुआ आत्मा, हम शरीर नहीं है, शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये हमें ध्यान के माध्यम से पता चलता है। दूसरा जन्म और पुनर्जन्म, सबक सीखने के लिए आत्मा आती है, और 400 से 500, 600 ये हमारी बात है, हम किस क्रम से, गति से, किस गति से
हम अपना हमारी आत्मा की उन्नति होती है, उतना हमारा जन्म और पुनर्जन्म होता है। तीसरा हमारा है कर्म और कर्म फल का सिद्धांत। दोस्तों, जो भी करना है खुली छूट है, जैसे ही जन्म लेते हैं कर्म शुरू हो जाता है। गीता में कृष्ण ने कहा है, ये शरीर 1 मिनट भी बिना कर्म के नहीं रहता। इसे भूख लगने लगती, इसको प्यास लगने, ये मल मूत्र का त्याग। एक छोटा बच्चा को देखिए आप, जन्मते ही जोर जोर से रोएगा, उसको भूख लगने लगती है, वो बल मूत्र का त्याग करता है। 1 मिनट भी वो बार बार सोता है, उठता है। वैसे ये शरीर 1 मिनट भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, और कर्म है तो कर्म का फल है। अब दोस्तों, ये हाथ है, मैं उठाऊंगी तो इसकी परछाई बनेगी ना, मैं अंगली ऐसे करूंगी तो परछाई अंगली की, मैं हाथ फैलाऊंगी तो परछाई हाथ फैलाने की बनेगी। तो कर्म के साथ उसके फल जुड़े हुए हैं परछाई की तरह। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो भी करना है उसकी खुली छूट है। जैसा तुम करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। जो दूसरों के साथ तुम करोगे वही तुम्हारे पास लौट के आएगा। ये सृष्टि का कर्म सिद्धांत है। और इस जन्म में जिसने इस कर्म सिद्धांत को जान लिया ना, वो ही ज्ञानी कहा जाता है। गीता में उसको ज्ञानी कहा गया है, जिसको इस चीज की समझ आ गई है कि कर्म फल से हम नहीं छूटेंगे। अगर हम चोरी करते हैं तो हमारे इस सांसारिक जीवन में भी आप देखिए, पुलिस उठा के हमको जेल में डाल देती है। और जो बच्चा बहुत पढ़ता है लिखता है उसको सरकार क्या करती है, रिवॉर्ड देती है, स्कॉलरशिप देती है। आप बहुत अच्छा संगीत का अभ्यास करते हैं तो आपको क्या करती है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इससे सरकार क्या करती है, आपको नवाजती है, सम्मान देती है। तो जैसा आप कर्म करते हैं कर्म के साथ फल दोस्तों जुड़ा ही पड़ा है। अब इसके बाद हमारा आता है पुरोगमन का सिद्धांत। पुरोगमन का सिद्धांत अध्यात्म शास्त्र में मतलब आगे बढ़ना। आत्मा प्रगति में कभी भी पीछे नहीं जाती है, उस प्रतिपल उसकी प्रगति होती है दोस्तों। बस फर्क क्या है, हमारी प्रगति करने की गति पे। कोई 1 इंच प्रगति करता है तो कोई 1 मीटर, तो कोई 10 मीटर, बस इतनी सी है। कोई थोड़ा सा चलता है, कोई 1 किलोमीटर, और किसी में इतना कैपेसिटी होता है कि वही 10 मिनट, वही वो 2 मिनट में वो थोड़ा सा और दूर भाग सकता है दोस्तों। तो यही है, आत्मा जन्म लेने के बाद कभी पीछे नहीं सरकती, उसकी अनुभव बढ़ते जाते हैं। एक बच्चा यदि गरम छू लिया तो आप देखिए वो दोबारा उस आग में हाथ नहीं देगा, उसको पता ही जला देगा। आप उसका हाथ ले भी जाएंगे ना, वो खींचेगा वापस। यदि आप एक बच्चे को लेके जोर से थप्पड़ मारेंगे वो आपके गोद में नहीं आएगा दोस्तों। अनुभव से उसने सीख लिया। वो आत्मा की इसी तरह से कभी जब आप जन्म ले लेते हैं तो उसके बाद आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है। उम्र कम नहीं हो सकती। 2 साल के बाद 3 साल ही होगा, 3 साल के बाद 4 साल होगा दोस्तों। आप 4 साल के बाद 3 साल 2 साल होने का कोई भी संभावना नहीं है दोस्तों। बस यही पुरोगमन का है। ये है बस हम किस गति से करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें साधना बताते थे हमारे सर कि आप ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए, आप लेना देना करिए। जब आप इस साधना से बढ़ते हैं तो आप बहुत तीव्र गति से आप अपनी उन्नति को करते हैं दोस्तों, जो कि हमको आंखों से दिखता नहीं है दोस्तों। असफलता तो है ही नहीं जीवन में, असफल कोई नहीं होता। अध्यात्म शास्त्र में फेल्योर नहीं है दोस्तों, हर फेल्योर एक सीढ़ी है। क्योंकि अगर आप परीक्षा देते हैं 50 नंबर में आपको पास होना और आपको 20 नंबर आया है तो अध्यात्म शास्त्र में आप सफल हुए, क्योंकि आपको पता चला आपकी स्थिति क्या है 20 नंबर की, आप फेल नहीं हुए। अपने आप को जान जाना अभ्यास में, जहां आप खड़े हैं और अपने आप को पहचान लेना, उस समय ये जीत है। इसीलिए अब आपको कितना नंबर लाना है, 30 नंबर और लाना है। तो आप उससे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अब आप 20 से 30 नंबर लाएं, 40 नंबर लाएं। पीछे जाने का रास्ता नहीं है। इसीलिए जन्म लेने के बाद इसी को पुरोगमन माने आगे बढ़ना, हर समय आगे बढ़ती है। अब चौथा है योग सिद्धांत। योग सिद्धांत माने छलांग लगाना। देखिए अभी आपको अभी भी है, अब अपने अनुभव से आप सीख रही है। आत्मा तो सीख नहीं आती है, अनुभव से सीख रही है। बच्चा को आग में आ दिया, भाई जल जाएगा,
वो नहीं देगा। लेकिन दोस्तों ऐसे भी हमको ज्ञान मिलता ही रहता है। झूठ बोलते हैं तो कितने बार हम अपमानित होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, गलत काम करते हैं तो पुलिस हमको जेल ले जाती है। अनुभव से हम सीखते हैं। लेकिन यही अब जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ज्ञान का संचार हमारे भीतर होता है। इसको योग बोलते हैं। जब आप जुड़ते हैं तीव्र गति से, इसको छलांग लगाना बोलते हैं। आपकी ज्ञान में अतिशय वृद्धि होती है जब आप भगवत गीता से जुड़ते हैं, जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं। बड़े बड़े आप जितने भी हमारे साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उनको पढ़ते हैं तो आपकी ज्ञान बहुत तीव्र। वैसे ही जब आप कर्म अच्छी तरह से, जब आप गीता को पढ़ के कर्म करते हैं और अपने आप से जुड़ के जब कर्म करते हैं, फल का त्याग करके करते हैं, कर्म योग या आपको राजयोग तक है, वैसे ही ध्यान योग है, भक्ति योग है दोस्तों। तो ये छलांग लगाना है। जब आप जुड़ जाते हैं तो ये हमारे जीवन का पांचवा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत आत्म सिद्धांत, दूसरा जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, तीसरा है कर्म और कर्म फल का सिद्धांत बताई, चौथा पुरोगमन का सिद्धांत कि आत्मा कभी पीछे नहीं हटती, हर समय उसकी प्रगति। लेकिन प्रगति में अगर छलांग लगाना है तो योग से, अपने आप से आपको जुड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। सबसे बड़ा योग है ध्यान योग, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। अब दोस्तों अभी मैं अब सेशन कर रही हूँ, छठा आया अनेकानेक सिद्धांत। अनेकानेक सिद्धांत क्या है? अभी मैं सेशन कर रही हूँ। अभी मेरे को 10 मिनट आपको बोलने हैं। मैं कितना भी देर बोल सकती हूँ। 10 की जगह मैं 1 घंटा बोल सकती हूँ, 2 घंटा बोल सकती हूँ। इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ? दूसरे दिन भी बोल सकती हूँ, तीसरे दिन भी। मतलब लिमिट नहीं है। मैं एक ही शर्ट पहन सकती हूँ, मैं दूसरा पहन सकती हूँ, तीसरे मेरे अलमारी को भर सकती हूँ, मेरे घर को, माने अनेक, लिमिटलेस, अनलिमिटेड। हर चीज में दोस्तों हम सेवा कर रहे हैं। अभी हम कितना ही सेवा कर सकते हैं। ध्यान सिखा रहे हैं, अभी हम 20 जन को, 30 जन को, उसके बाद में फिर सेशन करके 25 जन को, बड़ा सेशन करके 300, 3000, लाख, 2 लाख, माने लिमिटलेस, अनेकानेक। वैसे ही दोस्तों ये केवल एक धरती नहीं है, ऐसे कितने ब्रह्मांड है दोस्तों, कितने सारे सूर्य हैं दोस्तों। इसी को अनेकानेक सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। लिमिटलेस है, अनंत है। जिस तरह से हमारी आत्मा है वो अनंत है, अविनाशी है, बोलते हैं ना सर्वज्ञ है, वैसे ही प्रकृति भी अनंत है। कितने ही आप खा सकते हैं। आज तक हमने कितना पानी पिया है, कुआं का कुआं, नदी का नदी पानी हम पी गए हैं, खेत का खेत अनाज हम खा गए हैं और अभी भी हम खाते जा रहे हैं। लिमिटलेस, अनेकानेक। अगर पुरुष अनेकानेक अनंत है तो प्रकृति भी है दोस्तों। इस चीज को अगर हम समझ जाएंगे ना दोस्तों, तो हम इस चीज को समझ जाएंगे कि लिमिट नहीं है, कोई चीज की भी लिमिट नहीं है। ये सृष्टि पूरी इसी तरह से चलती है दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू रीता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने पत्री सर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। थैंक यू रीता जी।